अभी तक हम इतने मामूली भी नहीं हुए कि कहीं पहुंचना चाहे और कोई रोक ले। आजकल सरकार नई पार्टी बनाने की अनुमति नहीं दे रही। जब से होश संभाला है मैंने काम ही वही किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। पॉलिटिक्स में अगर जीत जाओगे। सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है, सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। आपसे आपकी निस्बत का सहारा लेकर, आपसे आपकी निस्बत का सहारा लेकर, क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर, आपसे आपकी। हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं मूवी इंदौर में उस्ताद शरीफ भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं शरीफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफ भाई अभी माशाल्लाह जैसा हर साल अपने यहाँ पर शूट होता है, बकरे दिखाते हैं, इस साल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है सेटअप लगाया गया है। एक प्रोग्राम किया है आपने जिसके अंदर काफ़ी सारे बाहर से भी मेहमान आए, तो क्या स्पेशल बात है भाई ये साल के अंदर? स्पेशल बात तो क्या है, हर साल अल्लाह एक से एक चीज़ नवाजता है हमारे को। बाकी इस साल जो नस्ल पे काम करा है अल्लाह ने करवाया है वो है मेवाती बकरा। क्योंकि अभी तक जो मेवाती बकरे बने हैं तो उनका भी एक वेट जो जहाँ तक जाता था, लेकिन आज को जो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो मेवाती ब्रीड के अंदर ही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अपने घर का शेरा बकरा है और अपन किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं कर रहे हैं ये काम। अपन अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी इस इंटरव्यू से पहले सिनेमैटिक में तो पब्लिक ने बकरे देखे, तो मैं चाह रहा हूँ शरीफ भाई हारून मामा को भी आप बुला लें ताकि वो अनाउंस करें और एक एक बकरा स्टेज पे आए। तो हमारे एमपी की जान बिल्कुल हारून मामा, ये हारून मामा है जी, ये हमारे एमपी वालों की जान है हारून मामा। हाँ, दिलों की धड़कन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाह रहा हूँ हारून मामा अभी एक एक बकरे को आप स्टेज पे बुलवाते जाएं और पब्लिक को शो करवाते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसकी डिटेल भाई से जानता रहूँगा जो भी बातचीत करनी है। बिल्कुल। हेलो, मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी मेहमान खुसूसी या मौजूद है सभी का खैर मक़दम शरीफ उस्ताद की जानिब से। जैसा कि आपके सामने आज शरीफ उस्ताद ने अपने बकरे शो किए माशाल्लाह, और आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि माशाल्लाह कहते रहे। और मैं राजा भाई से कहूँगा कि बकरे को स्टेज पे लाए और इसकी डिटेल हमारे शरीफ उस्ताद बताएंगे। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन नायाब सोजत आपने कई तरह के बकरे हैवी वेट में देखे, लेकिन सोजत ब्रीड को हमारे शरीफ उस्ताद यहाँ पे स्टेज के ऊपर शो कर रहे हैं, जो कि अपने आप में नायाब चीज़ है। आज तक आपने मध्य प्रदेश में या कहीं पे भी जाएंगे हर नस्ल के बकरे आपने देखे होंगे, और शरीफ उस्ताद ने तो सोजत ब्रीड को समझ लो आज इस स्टेज पे शो किया है, जो कि एक बहुत अच्छा आगाज है। तो आगे की डिटेल हमारे शरीफ उस्ताद आपको बताएंगे, कितना वेट है, क्या हाइट है, किस ब्रीड से है और कितना इन्होंने पाला, कितने टाइम से इस बकरे को पाल रहे हैं। शरीफ उस्ताद। शरीफ भाई बताएं, बकरे का नाम रखा है कुछ इसका? नहीं, इसका नाम तो कुछ नहीं, इसको संजू कहते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। और बकरा सेल के लिए है अभी? हाँ, 4 सेल के। 4 सेल के लिए है। मेरे कहना 2 बकरी बचे हैं 4 सेल के, एक ये है और एक वो है। ठीक है, उसको भी स्टेज पे बुलवाते हैं अपन। बाकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है और जितनी पब्लिक आई है तो खुद देख के जज करेगी। ये सब भाई लोग अपनी मोहब्बत में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको दिखाते हैं। और ख़ास तौर में हमारे वसीम भाई जयपुर वाले, ये भी नज़दीक माशाल्लाह। तो पहला बकरा ये हो गया भाई। इसके बाद जो सेल के लिए बकरा है मैं चाहता हूँ उसको पहले ले आओ आप। ये सेल का ही है। हाँ, इसके बाद जो है सेल का वो बकरा बुलवाइए आप। वो लड्डू को भी लिया।
लड्डू जो कि नाम रखा गया है बकरे का, माशाल्लाह वास्ते में देखने में भी एक लड्डू जैसा ही है, गोल मटोल जिसको कह सकते हो। माशाल्लाह आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि माशाल्लाह जरूर करें। यहाँ से ये आपके सामने उस्ताद का दूसरा जो फोर सेल बकरा है लड्डू, जिसकी डिटेल शरीफ उस्ताद खुद आपके सामने पेश करेंगे। बताइए। डिटेल तो मैं क्या बताऊँगा, सब चुनिंदा लोग हैं, हिंदुस्तान के छठे हुए लोग हैं, बकरेबाजी के किंग लोग हैं, ये सब लगा लेंगे अपने आप से अंदाज। मैं पब्लिक से पूछता हूँ डिटेल। हाँ। बिल्कुल आप रिव्यू आइए आप भी साथ में। बिल्कुल, जैसा कि मैं शुरुआत करूंगा गोलू भाई से। अस्सलाम वालेकुम। चलिए। सलीम भाई जो राजस्थान हनुमानगढ़ से हमारे मेहमान खुसूसी है, मैं इनसे इस बकरे का जो अभी स्टेज पे खड़ा है लड्डू, उसकी रिव्यू चाहूँगा कि सलीम भाई आप भी बहुत अच्छा माशाल्लाह शौक रखते हैं बीटल बकरों का, और आज की तारीख में बीटल के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है इनका राजस्थान की जानिब से। और मैं कहूँगा सलीम भाई आप इस बकरे के रिव्यू दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है और मन खुश हो गया। उस्ताद के पहली बार अपनों ने बकरे लाइव देखे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे हैं। और ये लड्डू बकरा तो गोल मटोले लड्डू ही है, माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे हैं। वजन कितना है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से वजन कितना होगा, एक अप्रोक्स आइडिया? 140 kg के अप्रोक्स है अपने हिसाब से। बाकी बकरे बात सभी हैं, इंशाल्लाह आइडिया लगा लेंगे। नहीं वो उसमें कुछ नहीं, आप जो भी जजमेंट आइडिया देंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मैं हमारे राजस्थान के एक धुरंधर खिलाड़ी जो यहाँ मौजूद है वसीम भाई, ये कोई तारीफ के मोहताज नहीं है और स्पेशल हमारे उस्ताद के प्रोग्राम के लिए आए हैं। मैं उनसे कहूँगा, क्योंकि भाई भी बहुत बड़े बड़े और अच्छे बकरे पालते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा इस बकरे के बारे में 2 शब्द कहें और अपना रिव्यू दें। माशाल्लाह भाई बहुत ही नया बकरा पाला है भाई ने, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सादिक जो जयपुर से तशरीफ फरमा है, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो सब बकरे के लिए कहें। सादिक भाई पहले तो डिटेल बताओ आप, उसका वजन आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? भाई माशाल्लाह बच्चा कम से कम 150 किलो होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आपका अंदाज है। खूबसूरती का जवाब ये है, बच्चे की जो बरगद है ये ना बहुत ही उम्दा है, इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और माशाल्लाह इसकी बगली है ना बहुत कम आती है, ऐसी बगली आई है। आप बड़े से बड़ा बकरा देखोगे उसकी इतनी बगली नहीं आएगी जितनी बगली इसके अंदर है। और उस्ताद बताएंगे ना। शुक्रिया। बाकी और बकरे बचे दूसरे लोगों से, अपन दूसरे बकरे का चांस। मैं स्टेज पे जो दूसरा बकरा फॉर सेल खड़ा है वाइट सोजत, मैं उसका भी रिव्यू लूँगा आगे जाके। हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर बकरेबाज जो एमपी से दिल्ली से हमारे चचा और भाई सारिक जो कि अच्छे बकरे के शौकीन हैं। और एमपी, अब मैं क्या तो तारुफ कराऊँ कि एमपी वास्ते में अपने आप में एक बहुत ही बड़े बकरों में और भराई के बकरों के अंदर एक बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान के अंदर एमपी का है। और मेरा लगाव अल्हम्दुलिल्लाह एमपी के हर उस्तादों से, छोटे उस्ताद बड़े उस्ताद जो नए शौकीन हैं, सबके साथ में बहुत काफ़ी लंबे समय से मेरा लगाव रहा है। और मैं जो बकरा अभी स्टेज पे है इसके रिव्यू के लिए मैं जाऊंगा हमारे कप्तान साहब। तो इसके जो अभी स्टेज पे जो बकरा खड़ा है माशाल्लाह, मैं इसके रिव्यू के लिए हमारे कप्तान साहब जो कि देवास से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे कहूँगा इसका रिव्यू क्या देंगे आप? भाई ये जो बकरा है ये शहंशाह मालवा का बकरा है माशाल्लाह। और हम छोटे बकरेबाज इसका क्या रिव्यू निकालें, क्योंकि जहाँ पे जब बड़े लोग बैठे रहते हैं वहाँ हम लोग नहीं बोल सकते। हमारे पास और भी उम्दा लोग बैठे हुए हैं, 180 वजन है उसका अभी खड़ा इंशाल्लाह। और मेरे से बड़े बड़े नामचीन बकरेबाज बैठे हैं, वो तो अपने जहन में ही निकाल लेते कि इसका वजन क्या है। और जिस जगहों पर शहंशाह मध्य प्रदेश का बकरा
हमारे को देखने को मिलता है, मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद हमारे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसा कि हमारे कप्तान साहब ने रिव्यू दिया माशाल्लाह, तो इनके जानिब से एक शेर अर्ज करूँगा कि मैं तो क्या बोलूँ, शेर में तो इनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, कि सर बुलंदी का एक वजीफ़ा है, सर बुलंदी का एक वजीफ़ा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, यही बड़ा बनने का तरीका है। जैसा आपने कहा कि मैं एक छोटा सा, तो मैं कहता हूँ तारुफ के मोहताज नहीं है कप्तान साहब। तो इसके साथ में चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे इस बकरे की रिव्यू चाहूँगा। बकरे का रिव्यू लेना है या हमारे उस्ताद का भी रिव्यू लेना है? नहीं, हमें बकरे का लेना फिलहाल। अरे हमारे शरीफ उस्ताद का भी ले लो यार। बिल्कुल ले लेंगे, कोई नहीं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे। वजन बताओ। जब हमारा शरीफ उस्ताद का वजन नहीं बता सकते, बकरे का कहाँ से बताएंगे हम? नहीं, वो तो 2 क्विंटल पार है। नहीं, अबे भाई के नजर लगाओगे हमारे उस्ताद को या बकरों को? आइडिया माशाल्लाह, आइडिया आप चाचा, आइडिया आपका जो भी आपके हैं जो स्टेज पे खड़ा है, वो जो स्टेज पे खड़ा है ये माशाल्लाह 160-65 किलो। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत भाई। सारिक, आपके हिसाब से इसका वजन क्या होना चाहिए? भाई माशाल्लाह कम से कम 170-75 किलो वजन होना चाहिए। बाकी हमारे उस्ताद बताएंगे वजन। बाकी उस्ताद बताएंगे। नहीं, उस्ताद से हम वजन नहीं लेंगे, उस्ताद से आखिर के अंदर लेंगे। अभी फिलहाल में यहाँ पे जितने भी भाई मौजूद हैं, भाई दानिश मेन वजन तो उनसे से पूछूंगा इसका वजन अप्रोक्सली। अस्सलाम वालेकुम। जी इसका एवरेज वजन आपके हिसाब से? 185 किलो। ठीक है माशाल्लाह। भाई अरशद जो हनुमानगढ़ से है, आपके हिसाब से इसका वजन? मेरा भाई इसका वजन मेरे हिसाब से 175-80 किलो भाई। ठीक है, एक छोटे से रिव्यू है, बस सिर्फ एक बार इस बकरे का ले लेते हैं अपन। हमारे उस्ताद मौजूद है दो, मैं क्या तो तारुफ कराऊंगा। आपके हिसाब से इसका वजन कितना होना चाहिए? 170 के आसपास बैठना चाहिए इंशाल्लाह। आपके हिसाब से? बिल्कुल 170। भाई गोलू से भी मैं एक इस बकरे का अप्रॉक्स वजन लूँगा, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से वजन? 175 के लगभग है बकरा भाई। ठीक है, जैसा कि सबके सामने रिव्यू आया है, मैं और भी लूँगा सभी भाइयों से, तो 170, 175, 180 माशाल्लाह अच्छा वजन बताया। लेकिन इसका एक्चुअल वजन हमारे उस्ताद ही बताएंगे, जो कि मैं उस्ताद से पूछूंगा कि उस्ताद आप इसका रिव्यू दीजिए कि इस बकरे का एक्चुअल वजन कितना हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। बोलना चाहूँगा कि पब्लिक ने जो वजन बताया है 140 किलो, 155 किलो, 175, 180 किलो तक इस बकरे का वजन बताया है। अब आप बताएं, आप क्या बोलना चाहेंगे वजन के बारे में? जैसे कप्तान साहब ने और सलीम भाई ने बताया, वो बकरे का वजन मुंडे बकरे का लड्डू का 140 किलो, वो उतना ही है बकरा। उतना ही है बकरा। हाँ, ऊपर नीचे 1-2 किलो हो सकता है, ऊपर ही जाएगा। ये 180 किलो से ऊपर ही है माशाल्लाह। मतलब काफ़ी लोगों का जजमेंट करीब था। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या छठे लोगों के बकरेबाजी के छोटी मोटी हस्ती नहीं बैठी है यहाँ पे। सही बात है, बहुत बढ़िया है। और एक बहुत ज़बरदस्त धुलंधर हस्ती आई है अभी, मजर भाई, जिनकी उम्मीद नहीं थी आने। हाँ, फोन पे बोल रहे थे कि बकरेबाजी के किंग है, अभी किंग है। अभी फोन पे अभी किया जाए ना तो एमपी किंग है वो बकरे खरीदने के मामले में। मजर भाई पकड़ लो माइक। कुर्सी लगा रहे हैं। मैं मजर भाई का शरीफ उस्ताद की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। माशाल्लाह मजर भाई बहुत अच्छे शौकीन हैं बड़े बकरों में, माशाल्लाह भाई का नाम है। जैसा कि मजर भाई स्टेज पे है, मैं खैर मकदम करता हूँ। मजर भाई, आपके पीछे जो बकरा खड़ा है, अभी हमने पब्लिक का रिव्यू लिया, आपके हिसाब से इस बकरे का कितना वजन होना चाहिए? एक आप रिव्यू दीजिए, अंदाज़ा दीजिए, जिसके अंदर मतलब काफ़ी लोगों ने दिया है रिव्यू, आप अभी आए हैं, लेकिन आपका भी हम रिव्यू चाहेंगे। आपके हिसाब से इसका वज़न कितना होना चाहिए? माशाल्लाह से वज़न का तो मैं क्या बताऊं, बाकी बकरा क्वालिटी में बहुत शानदार है। नॉन पंजाबी नस्ल अगर 170 के आजू बाजू है ना, तो मेरे लिए वो बकरा शानदार है। बिल्कुल। क्योंकि पंजाब बन जाता है 180, 90, 200। बाकी पंजाब भी ना कोई भी नस्ल को 170, 75 तक लेके जाना, वो भी एक उस्तादी और कलाकारी है। ये मेरी नज़र है, मेरा मानना है। सब बिल्कुल भाई ने जैसे रिव्यू दिया 170 किलो का, तो बिल्कुल करीब है। उस्ताद ने भी बताया इसका वज़न, और हमारे जो धुरंधर बकरेबाज यहाँ पे मौजूद है मंच पे, उन्होंने भी बताया, तो माशाल्लाह बिल्कुल करीब पहुँचे हैं। ये तीसरा बकरा आ गया है भाई, ये तीसरा बकरा उस्ताद का माशाल्लाह, जो कि उस्ताद की कुर्बानी का बकरा है माशाल्लाह।
तो मैं इसमें किसी का रिव्यू नहीं लूँगा वजन का। अच्छा, पार्टी का कुर्बानी का बकरा है तो इसमें मैं कोई रिव्यू नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कुर्बानी की नीयत का, तो बाकी शौक कराओ नेमत, अल्लाह की नेमत है, अपन शौक बढ़ाने के लिए शौक कर रहे हैं एक्चुअल में ये। तो अच्छा बकरा है माशाल्लाह। अल्लाह जिस भाई की भी ये कुर्बानी का, अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करे। मैं चाहूँगा इसके बाद एक और बकरा नायाब चीज़ जो कि दिखाया जाए, वो ब्रीड माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ब्रीड के अंदर गिना जाता है। गुजरी ब्रीड जो राजस्थान की नींव है आज की तारीख में माशाल्लाह। बहुत मैं माशाल्लाह ये गुजरी बकरा माशाल्लाह ये भी बहुत नायाब चीज़ है, ये भी कुर्बानी का है। तो इसका भी मैं कोई तरह का रिव्यू नहीं लेना चाहूँगा कि ऑलरेडी कुर्बानी का बकरा है। अल्लाह जिस भाई का भी है वो अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे। कुर्बानी के लिए नागपुर जाएगा ये माशाल्लाह, अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे। तो मैं भाई से, रेहान से कहूँगा कि अब नेक्स्ट जो अपना बकरा है, इन बकरों को आप अंदर करिए, बाकी बकरों को भी आप लेके आए बाहर। ये भी माशाल्लाह एक बार यहाँ लाए इस बकरे को माशाल्लाह। सबसे गुजारिश करूँगा कि तारीफ अल्लाह की है, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा माशाल्लाह। घुमा लो चलने दो। माशाल्लाह अब बिल्कुल। रेहान इधर आ जा, इधर ऊपर ऊपर ले इसको माशाल्लाह। बेटा हट जा, इधर आ जा साइड में, इधर से चढ़ा दो आराम से धीरे धीरे, पाँव ठोकर नहीं लगे माशाल्लाह। जो कि बकरा बेहतरीन बकरा बनावट में माशाल्लाह आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार और बेहतरीन बकरा। मैं रेहान भाई से पूछूंगा ये कुर्बानी है या फोर सेल है? अच्छा, ये माशाल्लाह इंशाल्लाह काकड़ वाले हाजी साहब का बकरा है जिनके घर पे कुर्बानी होगा और अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे। लेकिन आज इस स्टेज पे जो बकरे हम लाए हैं नायाब एक से एक, ये अल्लाह की तरफ से एक नायाब तोहफा है हम लोगों को कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम इन ऐसे बकरों की भी कुर्बानी करें। और सिर्फ शौक़ को बढ़ावा देने के लिए भाई उस्ताद शरीफ उस्ताद ने प्रोग्राम रखा। तो मैं कहूँगा कि अल्लाह के राह में कुर्बान होने वाली चीज़ है जो कि ऑलरेडी आगे से बुक है और भाई ने नियत भी कर चुकी। तो मैं कहूँगा इस बकरे को भी आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बकरे जो भी है आपके सामने जल्द से जल्द पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। गुड्डू भाई का बकरा जो कि कुर्बानी का है। ए बच्चू थोड़े से उधर हो जाओ बेटा। ये भी कुर्बानी का बकरा है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह बकरा कहाँ से घूम के आया है। इस बकरे की किस्मत देखो, कहाँ से कहाँ चला और पंजाब से मतलब हनुमानगढ़ से पाली गया, पाली से वापस हनुमानगढ़ आया, हनुमानगढ़ से नागपुर आया और आज माशाल्लाह शरीफ उस्ताद के निजामत के अंदर ये बकरा पला है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। रिन्यू लूँगा क्लाइंट से कि कितने किलो का बकरा है, कैसा कुछ आया था? बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। इसको भी स्टेज पे ले आओ। ये भी कुर्बानी का बकरा है। गुड्डू भाई यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल करे। गुड्डू भाई नागपुर, गुड्डू भाई जो कि यहाँ मौजूद है। तो मैं गुड्डू भाई से कहूँगा अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। तो मैं सिर्फ एक कुर्बानी का बकरा है, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे। जैसा गुड्डू भाई यहाँ मौजूद है नागपुर से, मैं दो शब्द गुड्डू भाई से कहूँगा, दो शब्द बोलिएगा आप, दो शब्द। मेहनत है, अल्लाह ने कबूल करे। कुर्बानी का है भाई तो ज़्यादा क्या कहेंगे, अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे क्या। और मैं कहूँ कि माशाल्लाह बकरे में जान डाल दी क्या। बकरा कहाँ से घूमते घूमते आखिर फैक्ट्री के अंदर आया है। गुड्डू भाई के जो बकरे यहाँ उस्ताद के यहाँ एक से एक धुरंधर बकरे पलाई पे रखे हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे। और बड़े से अच्छे बकरे हैं इंशाअल्लाह ताला, अगली साल भी शो करेंगे बकरे का माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए और
सेहत तंदुरुस्ती के साथ इसके अंजाम तक पहुँचाए अल्लाह ताला। माशाल्लाह। शिप्पू इधर आजा, शिप्पू पीछे पीछे, शिप्पू भाई माशाल्लाह। बस बस इधर आओ, इस साइड में आओ तुम, बस 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 माशाल्लाह। बहुत ही नायाब और बेहतरीन मेवाती, जो कि बहुत कम तर देखने मिलता है। हर ब्रीड के अंदर, हर नस्ल के अंदर आपको बकरे मिलते हैं, लेकिन मेवाती में ऐसी बनावट, ऐसा वज़न और ऐसी खूबसूरती, लंबाई, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा माशाल्लाह। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत। एक बार सभी माशाल्लाह ज़रूर गए। राजू भाई स्टेज पे जान दी इसको माशाल्लाह। आप लोग स्टेज पे। मैं बिल्कुल धीरे धीरे आप स्टेज की ओर। हाँ माशाल्लाह, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेज पे लाएं बकरे को, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। खोल दो ये ऊपर से, मेरे ख्याल से थोड़ा साइड में कर लो। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, आराम से, धीरे धीरे, आराम से धीरे धीरे। बिल्कुल बकरे के पास जो मेन कारीगर है, उस्ताद का मेन जो बनाने वाला खिलाड़ी है इस बकरे में, मेहनत करने वाला, और इसको खिलाने वाला मेरे यहाँ पे ना तो मैं हूँ ना मेरे बेटे हैं, इसको तैयार करा मेरी बीवी ने माशाल्लाह। उस्ताद की अहलिया ने इस बकरे को मतलब खिलाई पिलाई में तैयार किया है माशाल्लाह। बोल के दिखाओ। हाँ, तो अब मैं क्या ही कहूँगा कि जब उस्ताद के घर में बच्चे बच्चे में और बड़े बूढ़ों में और उस्ताद की अहलिया में भी ये हुनर अल्लाह ने दिया है, तो बहुत ही माशाल्लाह कहना चाहूँगा मैं। बहुत ही बेहतरीन और नायाब। मैं एक छोटा सा रिव्यू चाहूँगा इस बकरे के लिए, जो कि माशाल्लाह हमारे राजस्थान हनुमानगढ़ से जफ़र भाई, जो कि बकरे के विनर रहे अभी के कंपटीशन से, उनसे मैं रिव्यू चाहूँगा। वैसे तो इन्होंने सेल्फ फीडिंग में माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा तैयार किया था, तो मैं उनसे चाहूँगा इसका अप्रोक्स वज़न आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी भाई, ये तो सब अल्लाह की देन है, जो कुछ भी करने वाला अल्लाह है, लेकिन मैं 200 प्लस मानता हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं हमारे रमज़ान प्रधान जो मौजूद है, मैं उनसे भी चाहूँगा इसका रिव्यू आपके हिसाब से इसका वज़न कितना होना चाहिए। जी सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे हिसाब से वजन वैसे तो जो बराई पे बकरे हैं उनका अंदाज़ा हमारे को कम ही होता है, क्योंकि हम सेल्फ फीड के शौकीन हैं, तो 200 के आसपास ही है, जैसे जफर भाई ने बताया। मैं और भी हमारे धुरंधर वसीम भाई यहाँ मौजूद है, भैयू भाई, उनसे भी चाहूँगा आप भी रिव्यू दें अपना। अस्सलाम वालेकुम। अभी के माहौल के हिसाब से 240 होना चाहिए, जिस हिसाब से मतलब बकरेबाजी चल रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी जीवन चलाए। मैं हमारे बनावट के माहिर और उस्ताद यहाँ मौजूद है, मैं क्या तो तारुफ कराऊँ माशाल्लाह। इनके बकरे जो तैयारी में और बनावट के अंदर आते हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा तैयार करते हैं बकरा। और तैयारी के अंदर हमारे गुड्डू भाई रिसाला वाले, मैं उनसे इस बकरे का वज़न का एक रिव्यू चाहूँगा। आपके हिसाब से इसका कितना वज़न होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, अब जो चीज़ अच्छी है उसकी तो जितनी तारीफ करें इतनी कम। बिल्कुल कंजूसी करनी नहीं चाहिए। 200 किलो होगा बकरा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इसमें बकरे में वजन 210 किलो का आसपास होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। मैं एक और हमारे शौकीन जो भाई बैठे हैं, मैं हर जगह इनकी हाजिरी देखता हूँ, हर जगह मौजूद रहते हैं भाई, और शौक़ को बढ़ावा देने में भाई बहुत आगे हैं माशाल्लाह। मैं इनसे भी इस बकरे का वज़न का रिव्यू चाहूँगा। आपके हिसाब से इसका वज़न कितना होना चाहिए। 200 किलो के आसपास बकरा होना चाहिए। इसका वजन तो भाई शरीफ बताया तो ज़्यादा पड़ गया, उनकी अहलिया ने पाला बकरा। हम बता के तौहीन नहीं करना चाहते बकरे की। भाई सारी का आपके साथ भाई माशाल्लाह 200 प्लस ही होगा बकरा इंशाल्लाह। मैं हमारे जो बड़े बकरे के शौकीन और है हमारे आंसू भाई, जिनसे भी चाहूँगा इस बकरे का रिव्यू। आपके हिसाब से इस बकरे का रिव्यू कितना होना चाहिए। मेरे हिसाब से बकरा आएगा 222 220 इंशाअल्लाह ताला। आपसे भाई गोलू भाई जो कुर्बानी माशाल्लाह
कुर्बानी में उनका जवाब नहीं, अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे। माशाल्लाह सब भाइयों ने अपना अपना रिव्यू दिया, लेकिन पाँव लगेगी, पाँव में चलो बिल्कुल काटे, इससे कांटे से हट जाओ, कांटे से हटा, एक मिनट भाई छोड़ो, हटो, अरे हट जाओ इधर से। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, उठा दो थोड़ा नीचे कर, रियान थोड़ा नीचे कर, देखना आवाज लगा दो भैया, देख लो 222 चलो ले लो। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बकरा उस्ताद ने पाला माशाल्लाह। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अल्लाह ताला इसको साथ खैरियत से इसके अंजाम तक पहुँचाए। और मैं इस मन से एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा शादाब भाई कि देखो उस्ताद एक से एक हर क्षेत्र में हर जगह मिल जाएंगे, छोटे से छोटे शहर में, बड़े से बड़े शहर में, चाहे बड़ाई हो चाहे पलाई हो, सबको अल्लाह ताला ने अपना अपना हुनर दिया है, जो कि एक बहुत बेहतरीन अल्लाह ताला की जानिब से एक नायाब अपन को तोहफा है। अल्लाह ताला ने हमें नवाजा इस शौक़ से। तो मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि बकरे में उस्तादी वही होती है, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नामवरी और कंपटीशन के ज़रिए इस बकरों को नहीं तोलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक ये भी बेजुबान जानवर है और अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली चीज़ है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि बकरा और बकरे पालने वाला मेरी नज़र में, मेरे नज़रिए से देखता हूँ, माफ़ी चाहूँगा अगर कोई बुरा नहीं माने भाई, बकरा अपने अंजाम तक यानी कुर्बानी तक जो सलामती से पहुँचे वो मैं मानता हूँ। अगर कोई भाई असहमत हो तो मुझे टोक देना कि बकरा अपने अंजाम तक, अंजाम बोले तो अल्लाह की राह में कुर्बान होने तक बकरा सलामती से जाना चाहिए, भले वो 2 किलो 5 किलो 10 किलो कम हो इस बकरे पे। और इस अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली चीज़ पे जुल्म नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह इसी दुआओं के साथ और इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शरीफ भाई माशाल्लाह फाइनली जो है अपना प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और तोलना तो नहीं था, लेकिन एक बार तोल के दिखा दिया तो उससे भी एक रिकॉर्ड मिल गया है। तो क्या बोलना चाहोगे, इतने सारे मेहमान आए, सबके सामने ये फंक्शन हुआ और बकरा तुला, क्या बोलेंगे आप? पहली बात तो ये बकरा मेरे को तोलने का मना कर रखा था पार्टी ने, ये बकरा बेच चुका हूँ मैं। और ये भाई लोगों के कहने पे ये उस्ताद वसीम भाई इन लोगों ने कहा कि एक बार वसीम भाई ने कहा कि इस नस्ल पे काम हुआ है तो तुम वजन दिखा दो उस्ताद। जी जी जी। तो मैंने वजन करके बताया, मैंने किसी को छोटा बड़ा करने को नहीं बताया। हाँ खाली एक अपना रिजल्ट दिखाया है। ये वसीम भाई से वसीम भाई जी बिल्कुल शौक के लिए बकरा दिखाया है माशाल्लाह। जी सेटिस्फाइड है आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी पलत और इस नस्ल पे काम हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक इसका इतना भारी मेवाती शायद नहीं। I don't have seen। बिल्कुल बिल्कुल। तो बकरे में वजन तो था, खूबसूरती और उसके लुक माशाल्लाह जो नस्ल है ना भाई, उस पर इतना वेट आना और इतनी खूबसूरती माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह खैर। शरीफ भाई बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही कहना चाहूँगा कि उस्ताद ने जो चीज़ अल्लाह ताला ने उस्ताद को नवाजी, अल्हम्दुलिल्लाह जितना एहसान मेरे रब का मानूँ वो कम है कि ऐसी ब्रीड के मतलब मैं कहूँगा कि अल्लाह ने नवाजा है उस्ताद को इस शौक़ से। और अपना काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना, जो भी बनाना बिगाड़ना मेरे रब के हाथ में। जब मेहनत शिद्दत के साथ की जाए तो कभी नहीं बिगड़ता है, मेरा रब किसी का नहीं बिगाड़ता है। उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की इजाज़त में तो 4 गुना ज़्यादा ही उसको मेहनत का फल मेरा रब देता है, और ये मेरा अकीदा है। और मैं उस्ताद भाई उस्ताद यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे 2 शब्द चाहूँगा। बस जैसे उस्ताद की एक ही बात है कि ज़माना रूठ जाए भले रूठ जाए, मेरा रब नहीं रूठना चाहिए। इसी के साथ में मैं आप सभी से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग यहाँ आए। और बकरा इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी के लिए नागपुर जाएगा। पार्टी ने अपना नाम हाइड रखा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको साथ खैरत और सलामती से इसके अंजाम तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम। और सभी जितने भी अरे हाँ कप्तान को बुला, 2 मिनट कप्तान को। हमारे मतलब जो कप्तान साहब
मैं क्या कहूँगा, मैं माइक जब उनके हाथ में दूंगा तो मतलब अस्सलाम वालेकुम। वो मैं कप्तान साहब शेरू कप्तान से गुजारिश 222 दो शब्द कहे यहाँ से, और सभी आए हुए मेहमानों से मैं बाद में करता हूँ आपसे बात थोड़ी सी। आगे जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई शेरू कप्तान से मैं गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ आए, दो शब्द कहे हमारे उस्ताद के भाईजान। ये ना विधान को पिनाना तुम। अरे है ना बयान का रुका। नहीं 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 अरे रुका। आप बकरा अंदर कर दो। मैं जितने भी ए राजा शरीफ भाई के वहाँ पर मेहमान आए हैं, तो बड़े बकरे वाले आए हैं, मैं सभी का उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। और अपने इकबाल भाई नगर निगम वालों की तरफ से इस्तकबाल करना है उनके साहबजादे बाबू भाई। ये इकबाल भाई नगर निगम वालों की जानिब से उनके साहबजादे इस्तकबाल कर रहे हैं। ये पगड़ी बांधकर इस्तकबाल हो रहा है यहाँ पर। इंडिया वसीम भाई को बिना तो राजस्थान उनको अच्छी लगेगी राजस्थान। आज यहाँ पर जो बकरा तुला है वो मैं समझता हूँ कि गुलिस्ता साल भी यहाँ पर बकरा तुला था और इस साल भी यहाँ पर बकरा तुला है। ये बुलंदी हर किसी को नहीं मिलती है दोस्तों, ये बुलंदी बहुत कम लोगों को मिलती है, और जिनके पास खिताब होते हैं उन्हीं को ताज मिलते हैं। जो खिताब के हकदार होते हैं वो ताज के हकदार होते हैं। 2 मरतबा अगले साल भी यहाँ पे बकरा तुला था और इस साल भी यहाँ पे बकरा तुला है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो बकरेबाजी में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, और उन्होंने ये बता दिया है कि तुमने अगर देवास से अगर मुझे किसी ने नवाजा है और अगर मुझे किसी ने इज्जत दी है और मुझे शहंशाह मध्य प्रदेश के लक़ब से नवाजा है, तो वो उन्होंने उसका पूरा हक अदा कर दिया। और उन्होंने एक बात आज बहुत अच्छी बोल दी है कि इसमें ना मेरे बच्चों की मेहनत है ना मेरी मेहनत है। इसमें उन्होंने वो कोई तीसरा नाम बताया था, खैर वो कोई बात नहीं है ऐसी। हाँ, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश का एक और रिकॉर्ड आज फिर सामने आया है कि अगर मैं समझता हूँ शहंशाह मध्य प्रदेश अगर बकरा तोलता है तो शहंशाह मध्य प्रदेश बकरा पालना भी जानती है। ये हुनर आज यहाँ पर बताया है। मेहनत इतनी जम के करो, मेहनत इतनी जम के करो जुल्फिकार अली चाचा, मेहनत इतनी जम के करो कि कामयाबी शोर मचाने लग जाए। मेहनत इतनी जम के करो कि कामयाबी शोर मचाने लग जाए। ए शहंशाह तेरे दरबार में आने के लिए लोगों को जमाने लग जाए। ये वो शहंशाह का दरबार है दोस्तों। हर साल बता रहा है यार, हर साल। मैं यूं नहीं कहता हूँ, हर साल बता रहा है वो कि मैं आपको बकरा दिखा रही हूँ, हर साल बता रहा। मैं यूं कहता हूँ अभी हमारे देवास में भी तुले बकरे, हमारे वहाँ भी 3-2 बकरे तुले, 237 का रिकॉर्ड बना। मध्य प्रदेश में बहुत बनते हैं रिकॉर्ड, रोज बनते, रोज टूटते हैं, और रिकॉर्ड भी यहाँ से ही टूटेंगे, सब यहाँ से ही टूटना है। क्योंकि यहाँ पर जो एक इल्म का जो दायरा है वो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। ये बुलंदी हर शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी हर शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जो मैं उसे उतार ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना पहुंचूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ये माँ की दुआएं हैं और बुजुर्गों की दुआएं हैं। हम देवास वालों की जानिब से उनका हम सम्मान करते हैं और
साजिद जी है, उनका इस्तकबाल करते हैं हम। अपना लिया सब सामान फुर्ती से। तो उस्तादगिरी का गिफ्ट देना है, जो उस्ताद ने उस्तादगिरी करी है, हारून मामा और हमारे शादाब भाई जो भोपाल से है, वीडियो बनाते हैं, वो भी मंच के पास आ जाए। शारिक भाई, तो शादाब भाई हो गया, बोल शारिक भाई, उस्ताद को हारून मामा और हमारे शादाब भाई टीम डीएमडी उज्जैन की जानिब से उस्ताद को बेहतरीन गिफ्ट। ये उज्जैन से हमारा सिलसिला है बकरेबाजी को प्रोत्साहित करने का। उस्मान बागीजा इस्तकबाल करते हुए टीम डीएमडी उज्जैन से उस्ताद को गिफ्ट दिया है हमने उस्तादगिरी के लिए। हमारे शारिक भाई, हारून मामा साहब, गोलू भाई, हमारे जुल्फिकार चाचा, हमारे शादाब भाई, उस्ताद ने मध्य प्रदेश का दिल खुश कर दिया। फरहान भाई उस्ताद का इस्तकबाल करेंगे। फरहान भाई